तो यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चनों का घमासान युद्ध। तो यहाँ पर आपको देखना है कंजक्शन के वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर आप नए हैं और आपने कंजक्शन नहीं पढ़ा है तो पहली वीडियो में जाकर देखें और उसमें पेयर कराए हैं, उन पेयरों को याद करें और पेयर याद करेंगे तभी आप क्वेश्चन तक रीच कर सकते हो, अदरवाइज आप क्वेश्चन तक रीच नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको वो एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो आइए देखते हैं और पहली वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि बेटा अगर पेयर याद नहीं हुए तो आप क्वेश्चन तक रीच ही नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नो sooner had he entered into the room then the light went out। ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा, उसमें क्या करेगा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। तो आपको अगर पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो आइए समझाता हूँ आपको। तो नो सूनर स्टार्टिंग में आया है, तो नो सूनर के बाद में हेड गिवन है, हेड के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म गिवन है, थर्ड, ठीक है। और नो सूनर के साथ क्या गिवन है, THEN। तो THEN का यूज नहीं होता है, किसका यूज होता है, THAN का यूज होता है। अब यहाँ पर ये तो ठीक हो गया, लेकिन आपको समझना है कि नो सूनर के साथ में देन आता है और यहाँ हैड या डिड या डज, वो तीनों वर्ब आती हैं। तो एक और बात, नो सूनर के साथ यानी कि एंटर के साथ में इनटू का यूज नहीं होगा। तो आपको ये चीज समझ आया, जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया वैसे ही लाइट चली गई। तो उसका मीनिंग है जैसे ही वैसे ही, ज्यों ही त्यों ही। तो इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखो नो सूनर के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दूं। अगर मैं बात करूं नो की, तो ये एक नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब और नेगेटिव एडजेक्टिव भी है, नेगेटिव एडजेक्टिव भी है ये, ठीक है, दोनों है। तो अगर इसके उदाहरण लें, जैसे आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो यहाँ पर नो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, नाउन, क्या आ रहा है, नाउन, ठीक है। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह, एडवर्ब की तरह। तो आपको जानना है कि सून, सून का मतलब होता है जल्दी, ये एक एडवर्ब है। सून की कंपैरेटिव डिग्री होती है सूनर, जो कि यूज की गई है यहाँ, और सूनेस्ट, और सूनेस्ट। तो यानी कि आपकी 3 डिग्री होती है, एक तो पॉजिटिव और एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई कि इसने एग्जामिनर ने एक तो कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब की और एक नेगेटिव एडवर्ब और एक पॉजिटिव एडवर्ब को मिलाया है, और उसके साथ में यानी कि इसने 2 शब्द, एक वर्ड लिया है देन, पेयर को पूरा करने के लिए। तो देन का यूज यानी कि कंपैरिजन के लिए होता है, किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। और कंपैरिजन जो होता है वो कितने के बीच होता है, 2 के बीच में, ठीक है, 2 के बीच में। और जो होता है ना THEN, उसका मतलब होता है तब, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। तो इनके स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, यानी कि इनके इस नो सूनर देन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, उसको समझ लो, ठीक है। उसको समझने के बाद में कोई भी आपकी क्वेरी नहीं रहेगी। जैसे ये बोल रहा है, पहला है हमारा नो सूनर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता तो वो देख लो, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर समझ में आया। दूसरा क्या है,
दूसरा है हमारा नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा समझ में आया। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा नो सूनर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है हमारा आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में ये आपका क्या कहलाता है? तीनों कंडीशन में कहलाता है इन्वर्जन के केस हैं। किसके केस हैं? इन्वर्जन का मीनिंग होता है उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल। तो यहाँ से तीनों जगह से क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में नो सूनर से। तो एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होता, क्यों? ऐसा क्यों, समझते हैं, आइए। तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और एंटर के साथ और कोई प्रेपोजिशन का यूज बिल्कुल हो जाता है अपॉन। इसका मतलब है शुरू करना, यानी कि कोई कार्य शुरू करना। ठीक, तो यहाँ पर इसका मीनिंग है शुरू करना। और आपका एंटर के साथ अगर 4 वर्ड गिवन हो, कितने गिवन हो? 4। एंटर के साथ में एंटर इनटू एग्रीमेंट, ये सही माना जाता है एक्सप्रेशन। एंटर इनटू अलायंस, ये आपका सही माना जाता है। एंटर इनटू कॉलिशन, ये आपका सही माना जाता है। ठीक है, और एंटर इनटू ट्रीटी, ये भी आपका एक्सप्रेशन सही माना जाता है। तो 4 एक्सप्रेशन में एंटर के साथ इनटू का यूज कर सकते हैं। एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तो एंटर इनटू एन अलायंस, एंटर इनटू कॉलिशन, एंटर इनटू ट्रीटी। तो यहाँ पर आपके चारों जो एक्सप्रेशन है वो राइट है। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में आपको समझाता हूँ इनके एक एग्जाम्पल देकर। ठीक है, तो आ गया टाइम पूछने का आपको क्वेश्चन। तो पूछता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन, आपको एरर बतानी है बच्चों। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिया नो सूनर डिड सी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। तो आपको बताना है कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। तो यहाँ नो सूनर के साथ सबसे पहले आपको चेक करना है पेयर। तो नो सूनर के साथ क्या आया है? THAN काट देंगे। ठीक है, और बाद में कौन सा टेंस है? परफेक्ट है, काट देंगे। तो यहाँ डिड आई है, तो उसमें से क्या हटा देंगे? ED। तो यहाँ पर इस प्रकार की कुछ मिस्टेक करके देता है एग्जामिनर। तो आपको समझ में आया पूरा नो सूनर का यूज, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन। आइदर डू समथिंग नॉर गो टू बेड, ऐसा करके दे देगा। तो हम जानते हैं आइदर के साथ क्या आता है? आइदर के साथ आता है हमारा क्या? और। तो यहाँ पर नॉर का यूज नहीं होगा, क्या आएगा? और आएगा। जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइदर रोहन नॉर
हिज फ्रेंड्स हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया मान लो। तो यहाँ पर आपको देखना है पेयर पहले, आइदर पहले आया है तो आइदर के साथ क्या लगता है और, ठीक है। अब रोहन और हिज फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए क्या आ जाएगा हैव, ठीक है। और आपका हिज की जगह क्या आ जाएगा बोलो देयर। तो यहाँ पर आपको चीज़ें सीखनी है। अगर आइदर और आए तो जो आपका वर्ब है क्या है, वर्ब नोट करेंगे NOT। तो जो वर्ब है वो लगेगा अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट, जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या लगानी है, वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, हमारी जो वर्ब है वो लगेगी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो एक बार आप और देख लीजिए, आपको बताना है क्वेश्चन। आइदर सोनिया और हर फ्रेंड्स हैज finished हर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपको देखना है, एरर बतानी है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि आइदर के साथ क्या है और। तो यहाँ पर पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हैज की जगह क्या आ जाएगा बोलो हैव, और हर की जगह क्या आ जाएगा बोलो देयर। इज दैट क्लियर, समझ में आया सभी को। और बीच में भी आ जाते हैं, देखो आइदर ऐसा कर लेंगे, सोनू इज नॉट आइदर इंटेलिजेंट नॉर स्मार्ट। तो यहाँ पर मिस्टेक बताओ फटाफट से क्या है भाई। आपको पता है, मैंने याद कराया था पहली वीडियो में कि नॉट आइदर के साथ में क्या आता है हमेशा, और क्या आता है और, ठीक है। क्लियर हुआ ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन लिखते जाइए और करते जाइए साथ के साथ प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप बताते रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हो, यदि कुछ और पढ़ना हो आपको, ठीक है। तो बेटा आप एक्टिव होंगे तभी काम चलेगा, तभी एग्जाम निकलेगा। ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे बोला आई हैव नेवर स्पोकन टू हर और रिटन टू हर। तो आपको एरर बताना है इसमें। एरर क्या है, ना तो कभी मैंने उससे बोला और ना कभी मैंने इसको लिखा, सीधा साधा रहा मैं। तो मतलब आपको पता है कि नेवर के साथ में पेयर बन रहा है किसका बोलो, और। तो यहाँ पर अगर और की जगह पे क्या आ जाता नॉर, तो वो क्या आ जाता आपका गलत। तो इसमें कोई एरर नहीं है। ध्यान रखना, चीज़ों को देखते रहो। तो आई के अकॉर्डिंग हैव आया है। हैव क्या हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, गिवन। कौन सी है, थर्ड। प्रेपोजिशन है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है, प्रेपोजिशन है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। दोनों मेन वर्ब के बीच में क्या जुड़ रहा है, कंजक्शन, ठीक है। क्लियर हुआ। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गुड फ्रेंड्स। ये बोल दिया, आर नॉट गुड फ्रेंड्स। तो आपको पता है, और देख लो, बोथ
सीमा और सोनिया हैज अरेंज्ड द पार्टी। तो यहाँ पर आपको बताना है गलती कहाँ है दोनों में फटाफट से। तो यहाँ आपने देखा कि बोथ के साथ में क्या है, एंड कंजक्शन और वर्ब प्लूरल है, ये नेगेटिव शब्द का यूज नहीं होता है। ऐसे ही बोथ के साथ में और का यूज नहीं होता है और प्लूरल वर्ब आती है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव, ठीक है। और नॉट का यूज तो है ही नहीं है इसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि बोथ एक हमारा पॉजिटिव होता है। कैसा वर्ड होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है और नेगेटिव यूज कभी नहीं होता किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। वो ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा आपको, बोथ रोहित एज वेल एज, ऐसा करके भी क्वेश्चन दे देगा, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, एज वेल एज हिज फ्रेंड, ठीक है, वॉज परचेजिंग अ कार। तो यहाँ पर आपको देखना है कि बोथ आया है स्टार्टिंग में तो ये पेयर बनाएगा। तो आपको जानना है कि एज वेल एज का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है, एज वेल एज का यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड, और वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर, क्या आ जाएगा, वर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ बोला आपसे सी इज टू स्मार्ट टू सॉल्व दिस सम। तो आपको देखना है कि यहाँ पर टू के साथ टू आया, बिल्कुल सही है बात, लेकिन टू एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव एडजेक्टिव भी लेगा, इसलिए स्मार्ट का यूज नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ कर सकते हो ही इज़ टू वीक, क्या कर सकते हो, ही इज़ टू वीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे आप जानते हैं कि क्वेश्चन हार्डली से बन जाता है कि हार्डली हैड सी एंटर्ड इनटू द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो यहाँ आपको मिस्टेक फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था कि हार्डली, पहली वीडियो में हार्डली के साथ कौन सा पेयर आता है, पहले आपको ये बताना है। हार्डली के साथ क्या गिवन है यहाँ पे, देन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्या आएगा, व्हेन या बिफोर, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है हेड आया है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड, बिल्कुल सही है, लेकिन एंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई सबको। तो यहाँ पर इसके फॉर्मेट को जान लेंगे। जैसे हार्डली है, हार्डली के साथ क्या आता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जैसे दूसरा है हार्डली, हार्डली के साथ क्या आता है, डिड, और डिड के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और होता है हमारा एक और होता है हार्डली के साथ में आपको मिल सकता है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये सारे के सारे जो
केस हैं वो इन्वर्जन के हैं। किसके हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब होता है उल्टा, ठीक है। ऐसे ही सेम बिल्कुल स्कार्सली के, जैसे स्कार्सली के साथ में आप लगाना है आपको हेड प्लस क्या, लेकिन इन तीनों में एक चीज़ हमने छोड़ दी है, वो क्या है इसको मेंशन कर लेंगे। इन तीनों में लगता है व्हेन या फिर बिफोर कंजक्शन, ठीक है। व्हेन या बिफोर, ठीक, व्हेन या बिफोर कंजक्शन। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन या बिफोर, व्हेन या बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और यहाँ ऐसे बन जाएगा एक और इसका स्कार्सली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन या बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और एक और बन जाएगा इसका स्कार्सली प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन और बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये भी तीनों कंडीशन किसकी होंगी? इन्वर्जन की होंगी। किसकी होंगी? इन्वर्जन की। तो आपको ये अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप क्वेश्चन तक अप्रोच कर सकते हैं। इन स्ट्रक्चरों को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक। तो आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ मैं कैसे बनते हैं। यहाँ पर ये स्टूड क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आसानी से पहचान सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर आप लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे बोला द कॉफी बड़ी पसंद है भाई, इज एज हॉट एज आई कैन ड्रिंक। ये क्या देते हैं आपको क्वेश्चन? बोले ए पार्ट, बोले बी पार्ट, बोले सी पार्ट और डी नो एरर। आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ द कॉफी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, एज के साथ में गिवन है एज, तो ये क्या हमारा पॉजिटिव डिग्री, आई कैन ड्रिंक, ये दूसरी क्लॉज है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नो एरर। क्या होगा? नो एरर। तो आपको पता होना चाहिए कि एज के साथ में क्या आता है? एज, ठीक है, और बीच में क्या आती है? पॉजिटिव डिग्री। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीमा इज एज इंटेलिजेंट एज रीना। अब वो ये कहता है कि आप इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, या बोलेगा इम्प्रूवमेंट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर पहले आपको ट्रांसफॉर्म करना सिखा देता हूँ। अगर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो रीना आ जाएगा इधर और सीमा आ जाएगा इधर। जो पीछे वाला सब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा और जो आगे वाला है वो पीछे चला जाएगा। वो कह रहा है कि इसको कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करो। तो मुझे पता है कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं? देन। क्या लगाते हैं? देन। तो पॉजिटिव का हो जाता है नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रीना, और रीना के बाद में क्या लिखेंगे? इज, इसके बाद में नॉट, और नॉट के बाद में क्या लिखेंगे? मोर। क्या लिख लेंगे? मोर, और मोर के बाद में क्या लिखेंगे? इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट के बाद में क्या लिखेंगे? देन, और देन के बाद में क्या आ जाएगा हमारा? सीमा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका चेंज किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो आपको यानी कि ये क्वेश्चन समझ में आया। वो एरर की फॉर्म में पूछ लेगा या ट्रांसफॉर्म करवा लेगा कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो ऐसे देगा, सी इज सो परफेक्ट एज यू। वह जितनी परफेक्ट नहीं है उतने की तुम। ठीक है,
तो यहाँ पर नहीं है, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये क्या होगा आपका गलत। इसको सही करना है, कैसे सही करेंगे इसको, ये हो जाएगा सी इज नॉट सो परफेक्ट एज यू, ये ऐसे सही होगा, ठीक है। क्योंकि बेटा सो के साथ जब एज आता है, यानी कि सो के साथ जब एज आता है, ये नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर इसके पहले ज़रूर आपको क्या लगाना है, नॉट। क्लियर हुई। अब यहाँ पर वो कहेगा इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए कंपैरेटिव डिग्री में, तो यू को ले आओ आगे और सी को ले जाओ पीछे। तो यहाँ पर हो जाएगा यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, ठीक है। नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू आर मोर परफेक्ट, दो के लिए कंपैरिजन देन, ठीक है। और उसके बाद में क्या लग जाएगा, सी। जब हम दो प्रोनाउन का कंपैरिजन करते हैं तो देन और एज के बाद आने वाला प्रोनाउन हमारा नॉमिनेटिव केस में होता है। कौन से केस में, नॉमिनेटिव केस में। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से। तो आपको देखना है जैसे कि बेटा एज के साथ में क्या आ रहा था, सो, तो एज के साथ में सो आ रहा था, उसका मीनिंग क्या था, जैसा वैसा, यानी कि ये जो पेयर, ये जो चीज़ें बराबर होती है, नो सूनर देन के सेम वही मीनिंग होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट, जबकि इसके तुरंत बाद क्या आती है, वर्ब, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हुई। और ये और भी दो चीज़ें होती हैं, जैसे एज सून एज ले लेते हैं, एज सून एज का मीनिंग भी होता है जैसे ही, ठीक है। और एज लॉन्ग एज इसका मीनिंग भी होता है जैसे ही। तो ये दोनों आसपास बराबर होते हैं पेयर के, ठीक है। अगर हम एज लॉन्ग एज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एज लॉन्ग एज की बात करते हैं, तो यदि हमारा पहला क्लॉज, यानी कि अगर हम इनकी बात करें, यदि हमारा पहला क्लॉज, यानी कि पहला क्लॉज प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट में, तो दूसरा वाला क्लॉज होगा किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। समझ में आया। यदि ऐसे ही पहला क्लॉज पास्ट में होगा तो दूसरा भी किसमें होगा, पास्ट में। इज दैट क्लियर, ये चीज़ समझ में आई। तो आपको समझना है एज सी मेड ए नॉइस इन द हाउस, जैसे ही उसने घर में शोर मचाया, वैसे ही, तो वैसे ही के लिए क्या लगाएंगे, सो, क्या लगाएंगे, सो द मदर केम इमीडिएटली, तुरंत ही उसकी माँ आ गई। तो यहाँ पर ये क्लॉज हमारी पास्ट में है, तो हम इसको एज हैड ऐसे नहीं कर सकते, एज हैड सी क्या माना जाएगा, गलत, ठीक है। ये चीज़ भी आपको विशेष रूप से क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे टू के साथ क्या आता है, टू के साथ आता है हमारा टू के साथ आता है टू, ये नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। इसका मीनिंग होता है मोर देन इनफ। क्या होता है, मोर देन इनफ, इसका मीनिंग होता है मोर देन इनफ, ठीक, मोर देन इनफ, ठीक। और ये जो होता है लेता है टू प्लस नेगेटिव एडवर्ब ऑब्लिक एडजेक्टिव, ठीक। ये जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज टू पुअर टू परचेज ए कार, वह इतनी गरीब है कि एक कार नहीं खरीद सकती, बिल्कुल नहीं खरीद सकती। उसको अगर ट्रांसफॉर्म कराएगा तो सो और दैट में हो जाता है। कैसे, जैसे लिखेंगे सी इज, टू की जगह लिख देंगे सो, फिर पुअर, और टू की जगह लिख देंगे दैट, फिर वही सब्जेक्ट आएगा जो सामने है। सी आप प्रेजेंट में तो कैन नॉट लगा देंगे, पास्ट में हुआ तो कुड नॉट, कैन नॉट परचेज ए कार,
तो यहाँ पर आपको समझना है कि अगर टू के साथ पेयर आता तो वो क्या था 2, और 2 के साथ नेगेटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो ये हमारा सही है। इसका जो रिप्लेसमेंट होता है वो सो और दैट से होता है, और आगे वाली जो क्लॉज होती है वो भी नेगेटिव सेंस देती है, यानी कि कैन नॉट का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? कैन नॉट हमारा नेगेटिव सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? नेगेटिव सेंस। तो आपको समझ में आया होगा 2 के साथ 2 और रिप्लेसमेंट होता है सो के साथ दैट। लेकिन यहाँ पर ये सो और दैट इतना की सेंस में भी यूज होता है और पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव है। ये देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो बेटा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं आपसे कि वी ईट सो दैट वी माइट लिव, वी माइट लिव। वो कहेगा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और नो एरर, ऐसा करके बोलेगा। तो वी ईट यानी कि प्रेजेंट में है, सो दैट ताकि, और वी माइट लिव, ये माइट किस में है? पास्ट में है। तो हम खाते हैं ताकि हम कैसे रह सकें? जीवित रह सकें। तो दोनों ही क्लॉज किस में होनी चाहिए? पास्ट में। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था माइट की जगह क्या हो जाएगा? मे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे कंजक्शन के एग्जाम में आ जाते हैं। तो अब जो बाकी का पोर्शन है, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, आप देख भी नहीं पाओगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, और इससे पहली वाली वीडियो है उसको भी देख सकते हैं आप, क्योंकि उसके बिना आप इनको यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेयर उसी में सारे के सारे, और क्वेश्चन बहुत से डिपेंड है ज़्यादातर पेयर पर और फ्रेमिंग पर। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप। अगर यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और आप जो पढ़ना चाहते हैं, आपका जो मन है चीज़ों को जानने का, तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें कि सर हमें ये पढ़ा दीजिए, और मैं वही आपके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।